हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के लिए। देखो क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। इंटीग्रेट लगाया आपने, डॉट dx। अब थोड़ा सा फोकस करना चीजों पर। सर अब क्या करना है, अब यहाँ पे फैक्टर तो पहले से बने हुए हैं, लेकिन सर ये फैक्टर जो हैं, ये रूट्स जो दिख रहे हैं आपको, ये मतलब दोनों में एक्स की वैल्यूज है। मुझे तो एक तरफ कांस्टेंट चाहिए, एक तरफ वेरिएबल चाहिए, ऐसा तो है ही नहीं। तो पहले इसको ओपन करो। सर ओपन कैसे करेंगे, बताता हूँ। ए प्लस, इनको वैल्यू को मल्टीप्लाई करो। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर। एक्स को टू से मल्टीप्लाई किया, टू एक्स। वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस वन एक्स। वन को टू से मल्टीप्लाई किया, प्लस का टू। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ऐसे हो गई क्या वैल्यू? हाँ सर। भाई एक्स को एक्स से किया, एक्स से टू को किया, इसको इससे किया, माइनस थ्री एक्स हो गया और प्लस का टू हो गया। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के यहाँ पर फैक्टर निकालने पड़ेंगे। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ क्या करना है अपन को, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। प्लस थ्री बाय टू का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री बाय टू का होल स्क्वायर। इसको ब्रैक कर सकते हो आप। हाँ सर, एक्स माइनस थ्री बाय टू का होल स्क्वायर होगा ये। कुछ भी नहीं, बिना सोच समझे ये ए माना करो, इसको बी माना करो। बीच में अगर साइन माइनस है तो माइनस लगाया करो, प्लस है तो प्लस लगाया करो। इसको ओपन करो। थ्री थ्री जा नाइन, टू टू जा फोर। एलसीएम लो यहाँ पर। फोर टू जा एट माइनस नाइन। ठीक है, अपॉन में फोर। ये माइनस एट मिनट यार, एट में से नाइन गया, माइनस का वन बाय फोर। इसका मतलब वन बाय टू का होल स्क्वायर। अब मैं वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो, इसकी जगह ये हुआ और अब इसकी जगह ये हो जाएगा, समझे कुछ? तो इसकी जगह वैल्यू करो, एक बार यहाँ तक नोट कर लेना आप, फिर स्लाइड पे आगे बढ़ना। तो ये वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पर। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। इसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ देखना, एक्स माइनस थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू डॉट डी एक्स। अब ये पूरा वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ लेट करो एक्स माइनस थ्री बाय टू इक्वल्स यानी कि डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इसकी जगह क्या हो जाएगा, सर टी का होल स्क्वायर और ये माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर रूट में दे रखा हो तो क्या करते हैं? तो आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, लॉग टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस सी। अब वैल्यूज रिप्लेस करो यहाँ से। लॉग टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री बाय टू प्लस रूट टी की जगह एक्स माइनस थ्री बाय टू होल स्क्वायर माइनस वन बाय फोर प्लस सी। ठीक है सर, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको। देखो एक्स माइनस थ्री बाय टू माइनस वन बाय फोर, ये वैल्यू कहाँ से आई थी? सर ये वैल्यू एक्चुअल में यहीं से रिप्लेस होकर चल रही थी। तो ये वैल्यू एक्चुअल में अगर आप इसको खोलोगे, एक्स माइनस थ्री बाय टू माइनस वन बाय फोर को, तो ये वैल्यू कहाँ से आई थी? आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही तो लगाया था। तो आपने एक्चुअल में इस वैल्यू का ही तो बनाया था। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू वैल्यू का, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसी वैल्यू का तो बनाया था अपने। ये वैल्यू बनाया था, नहीं बनाया था? और इस वैल्यू की जगह मैं आंसर ऐसे भी लिख सकता हूँ, देख लो आंसर लिखने के पैटर्न देख लो आप। इसकी जगह मैं वापस एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू ऐसे भी लिख सकता हूँ। आया समझ में? और इस वाली वैल्यू को मैं एलसीएम लेके लिख सकता हूँ, टू एक्स माइनस थ्री, इसको इस तरीके से। मतलब मान लो अगर आपके पास ऑप्शन में किसी तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, कि ऑप्शन में क्वेश्चन आ गया तो आंसर कैसे लेके आना है। तो यहाँ थोड़ा तिकड़मबाजी लगाना आप दिमाग से, और सोचना कि किस तरह से ये टू इससे मल्टीप्लाई हो। वैसे ये सही है, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आंसर मिल जाएगा आपको, क्लियर है? नहीं तो आंसर की फॉर्म इस तरीके से चेंज हो सकती है, या फिर हो सकता है इस फॉर्म के ना दे रखा हो तो ये वाली फॉर्म दे देना। आया समझ में? ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13।